हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने मीत डट के राम राम भाई। आज फिलहाल अपन मोरी गांव में फिलहाल मौजूद हूँ और आप प्रेम में देखने लग रहे हो भाई। फौजी के ड्रेस में बैठे सुशील फौजी भाई, जो देश की 16 साल सेवा करके ना आज अपने गांव में लौटा वापिस। तो बातचीत कराएं फौजी साहब से, कैसा सफर रहा, किस सन में भर्ती हुए थे, कितनी साल देश की सेवा करी, कौन सा बॉर्डर पर गए हैं। फौजी साहब राम राम। राम राम भाई जी। राम राम फौजी साहब। राम राम भाई। राम राम फौजी साहब। राम जी। और ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, आज तो बिल्कुल ही मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। 16 साल देश की सेवा करके आज घर लौटे हुए। बिल्कुल भाई, 16 साल 2 महीने 19 दिन भारत माता की रक्षा करके ना राजा आए हैं। अगर बोले फौजी डिसिप्लिन में रह रहा है, सेकंड सेकंड का हिसाब है। अगर फौजी साहब बताने लग रहे हैं 16 साल 19 19 दिन। जी जी, 2 महीने 19 दिन। अच्छा, ये फिलहाल मैं मौके की बात करूं कि तो रिटायरमेंट हो गया। अभी जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली से हो गया है। कौन सी सन में भर्ती हुए थे? 2009 में हुए थे भाई भर्ती, फतेहाबाद भर्ती थी, वहाँ से भर्ती हुए थे। और जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली हमारे को ज्वाइनिंग मिली थी और वहाँ 10 महीने ट्रेनिंग की थी। और भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया सफर रहा हम दोनों का, ठीक ठाक आगे। सबसे बड़ी हमारे लिए यही है। ये पढ़ाई की बात करूं, कितनी पढ़ाई कर थी? भाई +2 कर रखी, BA फर्स्ट ईयर कर रहा था मैं उस टाइम, जिस टाइम भर्ती हो गया था। अच्छा, कौन सी सन में भर्ती हुए थे? 2009 में। मतलब भर्ती में आर्मी में जाने का सपना था या इस तरह और अलग गेम? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल एक ओनली आर्मी का ही था। मेरे पिताजी खुद फौज में थे, तो मेरे पिताजी मेरे को मना करते थे, बोलते थे कि तेरे हरियाणा पुलिस में काम करवा देंगे, ये करवा देंगे। लेकिन मैं कहीं और, मेरा मन ही में नहीं थी। मैंने जाना तो सिर्फ फौज की वर्दी पहननी। और क्योंकि बनभोरी गांव ने खेल का नाम तभी जाना जाएगा, कबड्डी की बड़ी मशहूर टीम रही है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। अपने कबड्डी का के गड्ढे रहे अगर आपने हरियाणा में कबड्डी का गड्ढा, कबड्डी का गड्ढे मैंने था बनभोरी में। लाली बनभोरी की बात करा, सिल्ले की बात करा, राजा बनभोरी की बात करा, महावीर बनभोरी की बात करा। बिल्कुल इसका नाम है। मैं तो ये मानता हूँ कबड्डी के टीम के कारण है, लाली सिल्ला लाली के कारण है। और मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय लाली पहलवान जी को, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बड़े दुख की बात है, लेकिन आज भी उनका नाम बाजा है भाई, और आगे भी बाजता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे उनके नाम को और आगे तक ले जाने की। और जैसे हमारे पहलवान हो गया, धर्मवीर पहलवान थे, सिल्ला लाली हो गया, जगड़ पहलवान हो गया, शिव पहलवान होया करता, तो महावीर पहलवान होया करता। पुराने प्लेयर तो देखो मैंने देखे नहीं है, लेकिन जो देखे हैं बहुत तकड़ी टीम थी भाई। तो कांटे की टक्कर लग गया करती, लाले ट्रैक्टर ट्रेली भर भर के जा करते। माँ में खुद स्कूल में कट मार मार के ना उड़ा जा करते थे। तो मतलब आपका उस टाइम पर रुझान नहीं है, अब मैं भी कबड्डी खेलूंगा, मैं कबड्डी के प्लेयर? नहीं, कबड्डी खेल लिया था मैं 2-3 जगह, हम जीत के आए थे। मैं रेड रहा था, खेल लिया था मैं। टीनू पहलवान था उस टाइम, शुरुआत की थी इसने। इसके साथ हम सीजर गए थे पहली बार खेलने, आज तक मेरा याद है। उसके बाद मतलोडा खेले थे, और उस टाइम हमने भाई बाल्टी मिली थी, आज तक भी याद है। हम फर्स्ट आए थे, राजू पहलवान था, तो उस टाइम हमारे को बाल्टी मिली थी। अच्छा, प्रैक्टिस की बात करूं फौजी साहब, ग्राउंड में गांव में प्रैक्टिस करी रहे या फिर कोई एकेडमी में प्रैक्टिस? नहीं बिल्कुल गांव में की थी भाई। कोई अकेडमी उस टाइम इतनी थी भी नहीं। पहली बात तो हमने तो सुनी भी नहीं थी अकेडमी, सिर्फ हमने गांव में की थी। और पहली जो भर्ती मैंने जीन देखी थी, मैं उस पर 2nd नंबर पर आया था। और मैंने उस टाइम गजब की तैयारी बिठा रखी थी, नुकैदे अगर है ना जमा गच, लेकिन उसमें भी मेरा 2nd पर आया था, लिया नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरा बड़ा दुख होया था। फिर मैंने दिन रात सुबह और शाम जो हमारा पूरा टिब्बा छान के भगा दिया था। और फिर भाई फतेहाबाद आई थी, जब मैं फर्स्ट था और भाई 2nd थे उस टाइम। अच्छा, एक ग्रुप में एक ही ग्रुप में थे दोनों भाई। अच्छा, प्रैक्टिस भी इकट्ठी करा करते? ना ना, ये गामड़ा से है, मैं बनभोरी से। अच्छा। हाँ, ये भाई गामड़ा से। अच्छा, उस टाइम मुलाकात उड़े हुई थी अपने? हाँ, उड़े हुई थी। उसके बाद एग्जाम होया। मैं तो धन्यवाद करूँ दीपड़ भाई का। भाई देखो, जो हकीकत है वो कहनी चाहिए। मन ने उस टाइम भी, और आज भी लाले, आज तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख के फौज में रह गए। तो भाई नहीं, मेरी इंग्लिश का उस टाइम तो नकल नकल लायक जा करती पेपर में, तो भाई नहीं मेरा पेपर करवा था भाई। हाँ, मैं ऐसी बात नहीं है, जो सच्चाई वो बतानी चाहिए। अच्छा, उस भर्ती में कितना टाइम रहा था? उस टाइम भर्ती का मेरा 4:39 का था शायद, 4:39 में हमारी थी। कंपटीशन भी बहुत था उस टाइम पर? उस टाइम जबरदस्त कंपटीशन था भाई। उस टाइम के था कि भर्ती का फाइनल होया करता कि इस महीने में भर्ती आओगी भाई, हर 6 महीने भर्ती आ करती तकरीबन। तो लोग कंटिन्यू तैयारी करया करते। इससे पहले कितनी भर्ती क्लियर कर रखी थी? ना, उससे पहले एक कल का देख के आए थे, वह क्लियर नहीं हुई थी। फिर जींद देखी थी, और तीसरी भर्ती थी। टीए की भर्ती भी देखी? ना ना, टीए टाई की कोई भर्ती ना। अच्छा फौजी साहब, आप दोनों साथ भर्ती हुए? हाँ बिल्कुल भाई, हम एक साथ भर्ती थे भाई, बता दिया। एक साथ कितना टाइम था फिर?
4:42 का था। 4:42 का था। 4:42 फर्स्ट सेकंड रहे दोनों। फर्स्ट सेकंड थे हम दोनों भाई, पेपर में भी आगे पीछे थे। अच्छा उसके बाद में सेंटर में गए, और भी आर्मी नंबर भी आगे पाछे हो गए, मतलब हर चीज साथ ही रही। अच्छा हाँ, अब पढ़ाई करने तो अपने को दिखे, बाकी अपनी मेरी पहली भर्ती थी भाई, फर्स्ट भर्ती में हो गए थे। अच्छा। परिवार में तो पिताजी भी फौजी रहे हैं, मतलब आपने किस तरह किसने देख के घना मन मनवा कर दिया मतलब फौज आर्मी में जाना है? नहीं, आर्मी में जाने का सिर्फ एक ये वर्दी पहनने का शौक था बस, कि यार ड्रेस पहननी है, ठीक है। और उस टाइम में मेरा याद आ रहा अभी हल्का हल्का कि 1999 का युद्ध था। उस टाइम टीवी टावी इतने नहीं होया करते, तो हमें तो एड बुगिया में बैठ के रेडियो में सुनया करते कि इतने शहीद हो गए, तो उस टाइम जोश जाग गया करता। हाँ, तो उस टाइम बस एक ही मकसद था कि ये वर्दी पहननी है और कुछ नहीं चाहिए हमारे। अच्छा, गांव में तो और भी गल साथ में प्रैक्टिस किया करते और बैच में कोई लग रहे हैं? हाँ, काफी भाई करया करते, और उनमें से 2-4 भाई लग रहे हैं। विक्रम भाई है, राकेश भाई है, नरेंद्र भाई है, लग रहे हैं काफी भाई। अच्छा, नो को मैंने सुनी है देखो जी साहब एक बार ट्रेनिंग नहीं कर दी हो आर्मी की, तो मन में नहीं आया करती वे घर बात करया करता कि कदे भाई मैं तो उल्टा हूं, मेरे पे को नहीं होती, मेरे पे को नहीं, देखो मैं बताऊं, आपने ट्रेनिंग की बात पूछी, जिस टाइम मेरा डेरा लग गया कि जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली मिला, उस टाइम लोग जाट रेजिमेंट सेंटर का नाम तो डरिया करते, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होया करती। मेरी माँ ने एडा लुगाई भी नुका करती कि बेटा जाओगा बोली पूरी नहीं कर पाओगा। अच्छा। लेकिन मामे भाई ट्रेनिंग में मैं तो आज भी नहीं कहूँ, ट्रेनिंग में जो मजा हो कहीं भी नहीं है, इतना मजा आया करता हमने रगड़ा खान जोड़ी। हाँ, आज की मैं बात करूं फौजी साहब दे ग्राउंड में बहुत बालक बजा करते, पहले बहुत रेस करया करते, रनिंग करने खातर बालक कम से कम 200-300 के ग्राउंड में आया करते। आज ग्राउंड में खाली हो गए हैं बिल्कुल, मतलब या जो अग्निवीर लेके आए हैं या सही है या फिर गलत है? नहीं, मैं तो नहीं कहूँ इस जैसी तो है ही नहीं। हम तो चलो पहले भर्ती होगी नहीं, आज होते तो हम पे तो जाते यार, क्योंकि देखो उधर भी इतनी सुविधा। और आप ये सोचो ना कि आप 4 साल मान ले 18 साल का मान लो लड़का भर्ती होता है, तो 22 साल का हो जाएगा वो आएगा जब तक। और 22 साल के तो आज 25-25 साल के 30-30 साल के ऐसे ही घूम रहे हैं। तो जब वो 22 साल का हो गया होगा, वो 14-15 लाख रुपये ले गया होगा, वो आके कोई बिजनेस कर सकता है, या बिजनेस नहीं तो अपनी पढ़ाई कर सकता। पढ़ाई नहीं तो आने के बाद हरियाणा सरकार अभी पहले 10 था, अभी 20% कोटा कर दिया, अग्निवीर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। 22 साल का इधर भर्ती हो, जो अग्निवीर नहीं लगेगा वो नहीं भर्ती होगा, लेकिन उससे पहले वो अग्निवीर भर्ती होगा, और उसको खुशी भी होगी कि मैं देश की सेवा करके आऊँ, फौजी हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन हर आदमी के पीछे तो ये नहीं लगता कि फौजी फलाना फौजी, जो होगा उसी के पीछे लगता है। तो कितना गौरव महसूस होता है, हमारे को तो बहुत खुशी होती है। तो अग्निवीर बहुत अच्छी डिसिप्लिन भी सीख जाते हैं। जैसे 4 साल करके आएगा, उसका इतना डिसिप्लिन हो जाएगा, उसके अंदर बैठने का, उठने का, चलने का तरीका, हर चीज से सीखेगा वो। बहुत बढ़िया है। और भाई ने जाट रेजिमेंट की बताई, मैंने भी 2000 में भर्ती देखी थी जाट रेजिमेंट की, और बहुत ही गर्व का वो है एक, मतलब कंधे पे जाट लगना हकीकत बात है। और मतलब ट्रेनिंग बहुत हार्ड है जाट रेजिमेंट की सही में। फिर मैं उस भर्ती में नहीं हुआ था, फिर मैं 2005 में हुआ था। मैं 20 साल करके फिर रिटायर हुआ अभी मार्च में, 31 मार्च में रिटायर हुआ। हाँ, तो इस भाई से भी बड़ा मदद एकता संगठन से जुड़े, तब से भाई से मुलाकात होती रहती बैठ के बात। अच्छा फौजी साहब जब युद्ध याद की बात आवा है, नु पहले ट्रेन करे जाया करते भाई, नु मन मन में खुशी आकर दिले भाई आज मन उड़ा जाना है और लड़ाई लगेगी तो ये, या तो एक मन में मलाले रसा रहे क्या मान ले। हाँ, ठीक है। जो गरीब लाले ये सिंदूर वाला सिस्टम हो जाता, जब भी हमारी छुट्टी बंद कर दी थी और दिन रात हमारी एक्सरसाइज ट्रेनिंग चलिया करती, उस टाइम था थोड़ा नू मान लीजिए आगे मौका मिलेगा जाते जाते, लेकिन वो भी भगवान ने नहीं दिया मौका। या तो था मौका, लेकिन हमारे को कोई नहीं किस्मत में था। ये तो भागाड़ा ने मिला जो युद्ध में जाके। सही बात है। अच्छा फौजी साहब नु ट्रेनिंग की बात करूं, मतलब कितनी हार्ड हो जो आर्मी की जो ट्रेनिंग? भाई अभी तो देख बहुत कम हो गई, पहले देखे तो कुछ भी कोई, हम तो ये देख के जो सेंटर में ही गए हैं ना, तो कुछ भी कोई, मतलब पहले तो हकीकत में ट्रेनिंग हुआ, और वो तुम अपने यार्ड भी देख सको, तो खुद देखे पहले जो बंदे हैं, अरे बड़ा दिन रात का अंतर। बाकी बिना दाब तुमने बेरा गंडा में तरस लेकर को नहीं कर, जब तक बढ़िया दाब लेके नहीं होगा ना, जब तक तराशा नहीं जा सकता कोई भी चीज। अंत जो जितना रगड़ा खाओगा, जितना होगा बंदा उतना तैयार हो। यो शरीर ऐसा, इसने जिससे डालोगे ना आप, उसे डाल आपने देखा भी होगा अपने भी रोड़ा पे मान के चल, तो जो बालक उगाने घूमे कोई ठंड ठंड नहीं लगती उनके, अपना घर उन्हें बोचे रखा फिर भी ठंड लगती, कारण के इन्वायरमेंट पे जिस आदमी ने शरीर ने डाल कर उसका शरीर हो जाएगा। अच्छा, कई युवा साथी इस वीडियो देखने लग रहे हैं, उनका भी सपना है मैं आर्मी में जावा, लेकिन क्या रहा आजकल युवा साथी एकेडमी की ओर ज्यादा भाजन लगे ना कि गांव में प्रैक्टिस कर। उसका वही कारण एक तो क्या होगा, गांव में एक तो नशे पते ज्यादा हो गए,
दूसरी बात क्या होगी, बालक थोड़ी अकेले प्राइवेसी ज्यादा मांगने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो 5-7 बालक अपना ग्रुप बनाओ ना और आपस में कंपटीशन करके बना तो बढ़िया तैयारी हो उसका। थोड़ी बहुत भाई जो घर वाला ने जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि परिवार वाला ने देखना चाहिए भाई, अगर मेरा बालक अगर रेस मारना जा रहा है ना, आजकल के हम जो मध्यम परिवार के घर वाले हैं वो पैसा दे सकते हैं, लेकिन बालक पर नू जाए कौन देखते ग्राउंड पे तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बालक की तो फौजी सब शॉर्टकट अपनाने लगे कि भाई इस तो मेरा इतने आजकल इतने प्रोटीन इतने प्रोडक्ट चला दिए हैं, अगर भाई इसका फलाना कोई सिखा दे भाई इसका इतनी फुर्ती आओगी, इतना इतनी स्पीड आ जाएगी, इसका मतलब ये नेचुरल प्रैक्टिस अच्छी रहो। या फिर ये जो यह बात बताना चाह रहा हूँ भाई, आज के टाइम पे अगर बालक बचाने हैं तो बालक के माँ बाप ने जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बालक है उतनी नहीं बेरा यार कि उनके किसी डाल की जिस राय देगा, मान लिया अपने 18-17-18 साल में हमने मेच्योरिटी आ गया, हमने बेरा पड़ गया भाई चीज गलत है, तो उन टाइम हम क्या पता हमने कौन होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी माँ बाप है एक बार प्लीज अपने बालक से एक दोस्ताना व्यवहार करके ना उसके साथ इन चीजों को बताओ उन्हें, क्योंकि वो उस हर चीज से फील्ड से लगड़े उड़ा है। और आज के टाइम पे भाई मैं तो कहूँ अपने बड़का बना शायद बचा लो, बहुत बढ़िया चीज रहेगी। और गांव में इस डाल के बड़का गल उठा बैठी रख है, मानना हाँ मानते नहीं, आजकल के बालक भी बहुत थोड़ा वो कर रहे हैं भाई, भाई माँ बाप की माननी बहुत जरूरी। वहाँ उनने वहाँ सारे धक्के खा रखे है कि नहीं, वह बेचारा पता नहीं कुकर के घास पूरा दिन करके आज का दिन मेरा घर चलाना बारी है भाई, और वो बालक आज के दिन अपने माँ बाप का नहीं देख रहे, बड़ा दुख होगा। हम जब देखा है ना ऐसे ऐसे वातावरण, मतलब नशे पते हम पड़े रहे हैं, मतलब खुद बड़ा दुखा होगा भाई, माँ बाप बेचारा के कर रहे, कुकर पाले होगा सबने बेरा, क्योंकि हम खुद कमावा, हमने बेरा पैसा इतना सस्ता नहीं बनता, सही बात है, ठीक है। और जब फिर उसने मिसयूज हो है आप तो अपना लेके चलना, और जब हमने वो काम चल लिया था, क्योंकि हमारा सुशील का एक साहब हमार है, किसी अगर कोई प्रॉब्लम हमारी मारने हो मारे गले भीतरी बिल्कुल यही ग्रुप भी चला रखे और जैसे ग्रुप चला था कि जो मारा गले भीतर मतलब बड़का और गंदा नहीं पे। और इस टाइम हमारा मतलब कई बंदे ने कहा भी भाई वीडियो बनाएंगे, भाई हमारा फेमस होने से कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद है कि जरूरतमंद आदमी में वीडियो पहुंचे, और दो भाई देख के जागरूक होते हैं, ऐसा तो है तुमने बेरा, क्योंकि शुरू में हमने 5 से 7 शुरू किया था, आज भाई 200-250 जुड़ रहे हैं और भी जुड़ेंगे, क्योंकि इब भाई भी फील्ड में आ गया, इब वो ग्राउंड पर रह के भी कर सके। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उन भाइयों ने करूँ जिन्होंने भाई चल ठीक है पैसा नहीं दे पाए, वो समय दिया जिन्होंने, क्योंकि वो जो मदद पहुंचाई है उड़ा जो कुछ करे हमारा सिस्टम तो उन्होंने चालू रखा। बल्कि सच्ची बात बताऊं तो भाई सुशील कुमार मैं इतना वो करूँ, इसने खुद का अपना छोटा भाई भी स्पेशली से काम बुला रखा। अच्छा फौजी साहब, बहुत से ऐसे बालक है जो गरीब घर आता है, जो आर्मी की तैयारी करने लग रहे हैं, उनकी आप किस तरीके से सपोर्ट करोगे? भाई जैसे भाई ने बता दिया कि निःशुल्क रनिंग की कोचिंग देंगे, और कोशिश कराएंगे हम भाई उस हिसाब से स्टडी का भी सिस्टम कराएंगे भाई, पढ़ाई का पेपर की भी तैयारी करवाने की कोशिश कराएंगे, ठीक है। लेकिन बालक वही होना चाहिए, हमारी तरफ से एक ही बात है भाई, इतना दम नहीं बेरा है एल बैल वाला बालक ना मैं उठा हूँ, सही बात है। कुछ है कि देख फिर हमारे भी रूल होंगे भाई, फोन फान तो इन चीजों दूर होना पड़ेगा, और कामयाब होना है ना तो इन चीजें दूर करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। ये बनू सोचा हम तो फ्री फंड में दे जावा करे जावा, क्योंकि भाई चलो हम तो आ रहे हैं, लेकिन जो भाई बर्फ में बैठे कुकड़े बैठे वो अपनी नेक कमाई में तो गिर रहा है पैसे, वो अपने घर के लिए भी गिर सका था, लेकिन किस लिए गिर रहा है वो कि वो मेरे समाज का सुधार हो भाई, कर आना देगा अच्छा मैसेज जाओ है। और जो बालक मान ले हमारे तरह सपोर्ट तो भर्ती होंगे नहीं, वो फिर इस ग्रुप में और दूना सपोर्ट करें, क्योंकि उस चीज तो हो उड़े, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद ये है भाई, मैंने पढ़ाई का भी कोशिश कराएंगे कि स्टडी का भी सिस्टम करा, और निःशुल्क भाई आया गया है, क्योंकि फौजी साहब देख ग्राउंड में अपने ऐसे बालक पड़े हैं जो गम्मा में 4:35, 4:40, 4:42, 4:45 में भी आज का दिन रनिंग लगा देंगे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण करके रुक गए हैं, ग्राउंड में जाना छोड़ गए हैं, लेकिन उनके लिए एक नई उम्मीद जगाने लग रहे हैं। हाँ हमारा छोटा गांव है, मैंने बता दूं मेरा गांव में फौजिया का हब है, 100 से ज्यादा फौजी थे, सच बताऊं हमारा जो 200 मीटर का ट्रैक ग्राउंड है उसमें बहुत फौजी, ग्राउंड भी तो छोटा है आपका गांव में, ग्राउंड को नहीं 200 मीटर में हमारे गांव में 100 फौजी भाई। उसका फायदा ये था हमारा, हमने जो टाइम दिया ना 10 सेकंड तोड़ के ले आ कर दे हम अगले ग्राउंड में, छोटे ग्राउंड का ये फायदा था। अच्छा हाँ, और उस ग्राउंड ने इतने फौजी दिए हमें, मतलब एक टाइम मेरा गांव में ऐसा आ गया था कि ढंग से ठीक सब बालक लागने नहीं था, मतलब सारे बालक भर्ती। हाँ गामड़ा छोटा गांव है, छोटा गांव है, बहुत फौजी है भाई। और ऐसी बात नहीं हम दोनों चाहो मतलब यार रील टूटनी नहीं चाहिए, जैसे ही अग्निवीर आए कुछ बंदे भ्रमित हो गए कुछ और, अपने सबसे बड़ी बात की भाई पूरा ज्ञान है को नहीं बालक अगर भ्रमित ज्यादा हो भाई, जो कर शिकायत देगा नहीं उसे कहने चल पड़े हैं, अरे भाई उसने समझने की कोशिश करो। बिल्कुल इतने जमीन पानी किसी का है, पंजाब वाला काम तो अपना है को, सारे लोग सब मेरा सब लोकल काम है, सारे गरीब कराते हैं, तो उन गरीब कराने देखना चाहिए तू के तेरा स्टैंड खड़ा है, ठीक है।
बिल्कुल भाई, जो युवा साथी का जिसका नो भाई मन में है मैं मेहनत कर सकूं भाई, मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है घर की, मेरे पे खर्चा नहीं पुगता, तो भाई मैं नीचे नंबर भी दूंगा, फौजी साहब का नंबर दूंगा, संदीप फौजी साहब का भी नंबर दे दूंगा, इनका आप संपर्क कर सको। मेहनत करना आपका काम है, और आगे जो भाई आर्थिक स्थिति जारी कमजोर है घर की, या फिर आपने पढ़ाई में या फिर ग्राउंड पे या फिर जुत्ते जाते हैं कोई समस्या हुआ तो ये फौजी साहब आप करेंगे। तो वीडियो ने शेयर करिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।